हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 31 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है मेरे भाई, जो एग्जाम में पूछा गया। सेम टू सेम हूबहू वही क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते हुए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, लोनार झील स्थान, लोनार झील का स्थान और विशेषता के बारे में क्वेश्चन आया था। तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। इसका विशेषता क्या है? तो इसका निर्माण लगभग 52,000 साल पहले एक विशाल उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। प्रकृति क्या है? तो यह खारे पानी की झील है, जिसे सोडा लेक भी कहा जाता है। रंग बदलना, साल 2020 में कवक और लवणता के कारण इसका पानी रातों रात गुलाबी हो गया था, जिसने दुनिया भर का ध्यान खींचा। संरक्षण में यह एक अधिसूचित रामसर साइट और राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक भी है आपका लोनार झील मेरे भाई। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मेरे भाई, तो टेलीग्राम चैनल आपका लिंक में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए थोड़ा सा पेंसिल बड़ा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, महिषासुर चित्रकला से क्वेश्चन आपका आया था। झारखंड से इसका संबंध है। तो महिषासुर चित्रकला झारखंड की प्राचीन सोहराय और कोहबर शैलियों से गहराई से जुड़ी है। यहाँ की जनजाति संस्कृतियों में महिषासुर को अक्सर एक नायक या पूर्वज के रूप में चित्रित करते हैं। इसका मुख्य बिंदु क्या है? तो सांस्कृतिक जुड़ाव है। झारखंड की असुर जनजाति स्वयं को महिषासुर का वंशज मानती है और कला के माध्यम से उनकी पूजा भी करती है। चित्रण शैली भी यहाँ का है। मिट्टी के घरों की दीवारों पर प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके महिषासुर और प्रकृति के दृश्यों को उकेरा जाता है, यानी फोटो बनाया जाता है। और विरासत क्या है महिषासुर चित्रकला का? तो यह कला लोक कथाओं और आदिवासी पहचान को जीवित रखने का एक सशक्त माध्यम भी आपका है महिषासुर चित्रकला, जो आपका झारखंड से रिलेटेड है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था बाउल संगीत के बारे में, कि बाउल संगीत का संबंध किस राज्य से है? तो यह आपका पश्चिम बंगाल से है। बाउल म्यूजिक एंड इट्स कनेक्शन टू वेस्ट बंगाल। तो देख लेते हैं इसका डिटेल्स। बाउल संगीत जो है पश्चिम बंगाल की एक आध्यात्मिक और लोक गायन परंपरा है, जो आत्मा और ईश्वर के मिलन का संदेश देती है। इसका गहरा संबंध बीरभूम जिले और शांति निकेतन से है, जहां बाउल साधु एक तारा लेकर घूम घूम कर गाते हैं। यह बंगाल की मिट्टी की सादगी और प्रेम को भी दर्शाता है। तो बाउल संगीत आपका पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है मेरे भाई। तो क्वेश्चन यहां से आया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आया था आपका मांग और आपूर्ति तथा अर्थशास्त्र से उनका संबंध। मांग और आपूर्ति से भी क्वेश्चन आया था। डिमांड एंड सप्लाई एंड देयर रिलेशन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से उसका क्या संबंध है, इससे आया था। तो अर्थशास्त्र में मांग और आपूर्ति के बीच का संबंध बाजार की अर्थव्यवस्था का आधार है। इनका मुख्य संबंध कीमत के जरिए निर्धारित होता है। मुख्य संबंध क्या है? विपरीत प्रभाव। जब किसी वस्तु की मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है तो कीमत बढ़ जाती है। इस चीज को थोड़ा समझेंगे कि जब वस्तु की मांग बढ़ती है और आपूर्ति कम होती है, यानी उपलब्ध सामान कम रहा, तो कीमत स्वाभाविक है बढ़ जाती है। इसके विपरीत यदि आपूर्ति ज्यादा है और मांग कम है, सामान ज्यादा पहुंच रहा है, खरीदार कम है, तो कीमत ऑटोमेटिक है गिर जाती है। संतुलन क्या है? इक्विलिब्रियम। बाजार में संतुलन तब आता है जब मांग और आपूर्ति की मात्रा एक समान हो जाती हो। इसे संतुलन कीमत कहते हैं। नहीं तो फिर
एकाधिकार हो जाएगा। खरीदने वाला ज़्यादा हो जाएगा तो बेचने वाला कम, तो एकाधिकार हो जाएगा। फिर मांग का नियम क्या है? अन्य चीज़ें स्थिर रहने पर कीमत बढ़ने से मांग घटती है। आपूर्ति का नियम, कीमत बढ़ने पर उत्पादक अधिक लाभ के लिए आपूर्ति क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। तो आपका मांग और आपूर्ति से भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था सेकेंड शिफ्ट में मेरे भाई। अगला प्रश्न जो पूछा था, पहले लिमिटेड ओवर क्रिकेट मैच ओडीआई की तारीख और विवरण। जो पहला मैच हुआ था कितने ओवर का था, उसका तारीख और उसका विवरण भी डिटेल से यहाँ आपको दे दिए। जो भी इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर था मेरे भाई। तो पहला वनडे मैच अगर पूछा तो 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड का मैच था। स्थान मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, आपका मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में ही है। ओवर, यह 40 मैच का ओवर था। प्रति ओवर 8 गेंद, प्रति ओवर 8 गेंद था और 40 ओवर का मैच था। अब तो प्रति ओवर 6 गेंद होता है, लेकिन उस समय प्रति ओवर 8 गेंद था। परिणाम क्या था? ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। मेलबर्न टेस्ट बारिश के कारण रद्द होने के बाद दर्शकों के मनोरंजन के लिए मैच आयोजित हुआ था। तो ये आपका 40 ओवर का मैच था। 5 जनवरी 1971 को खेला गया था। प्रति ओवर 8 गेंद था। ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो इसका डिफिनीशन है, डिफिनीशन ऑफ रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस दर पर देश का केंद्रीय बैंक, जैसे भारत में आरबीआई, वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंक्स से पैसा उधार लेता है या उनके अतिरिक्त धन को अपने पास जमा करता है। जब बैंकों के पास जरूरत से ज़्यादा पैसा होता है तो वे उसे सुरक्षित रखने और ब्याज कमाने के लिए आरबीआई के पास क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। आरबीआई इस जमा राशि पर बैंकों का जो ब्याज देता है उसे ही रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इसका उपयोग बाजार में नकदी की तरलता, लिक्विडिटी को कम करने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। आपका यही आपका रिवर्स रेपो रेट है मेरे भाई। चलिए तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन आया था आपका, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने का संभावना भी बहुत ज़्यादा है। इन सारे टॉपिक में आपका एक ना एक आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीली क्रांति से क्वेश्चन आया था। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से इसका संबंध है। ब्लू रेवोल्यूशन एंड इट्स रिलेशन टू फिशर्स। चलिए तो कुछ क्रांति है आपका संबंधित क्षेत्र है। तो हरित क्रांति आपका रिलेटेड है खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल से। श्वेत क्रांति जो आपका रिलेटेड है दुग्ध और डेयरी उत्पाद से, दुग्ध और डेयरी उत्पाद से। नीली क्रांति आपका रिलेटेड है मछली उत्पादन से। पीली क्रांति आपका है तिलहन उत्पादन, खाद्य तेल से। और नीली क्रांति के बारे में जो पूछा था ये मत्स्य उत्पादन, मछली पालन से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देना और मछुआरे की आय को बढ़ाना है। लाल क्रांति आपका है मांस और टमाटर उत्पादन से। गुलाबी क्रांति आपका है प्याज, झींगा मछली और फार्मास्यूटिकल से आपका गुलाबी क्रांति है। रजत यानी सिल्वर क्रांति आपका है अंडा और मुर्गी पालन से, रजत क्रांति सिल्वर। गोल्डन क्रांति आपका है फल, शहद और बागवानी से, आपका है सुनहरी क्रांति। भूरी क्रांति आपका है कोको और चमड़ा उत्पादन से। धूसर क्रांति है उर्वरक उत्पादन से। गोल क्रांति है आलू उत्पादन से। और इंद्रधनुषी क्रांति है कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास से, आपका इंद्रधनुषी क्रांति है। तो इस सारे डिटेल्स को आप पढ़ लीजिएगा, एक बार सारे क्रांति को देख लीजिएगा मेरे भाई। आने वाले शिफ्ट में आपका क्वेश्चन यहाँ से श्योर है कि बनना ही बनना है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जहां प्रसाद योजना लागू है। तो प्रसाद योजना कहाँ लागू है? तो प्रसाद योजना सबसे पहले वाराणसी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। इस योजना की शुरुआत में देश भर के कुल 12 शहरों को चुना गया था। 12 शहर को चुना गया था। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? तो पिलग्रिम्स
रिजेन्युएशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव योजना की मुख्य जानकारी निम्नलिखित है। पिलग्रिम्स रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव प्रसाद का पूरा फुल फॉर्म हो गया। ये लागू हुई थी। यह एक केंद्रीय योजना है जिसे पूरे भारत के चुनिंदा धार्मिक और विरासत स्थलों पर लागू किया गया है। लागू इसे वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। इसका उद्घाटन और संचालन पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया था। प्रसाद योजना का शुभारंभ आपका संचालन पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहले यह भी देखना है कि आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था रिहोब मिशन कहाँ शुरू किया गया, किस प्रोजेक्ट से कहाँ इसका शुभारंभ हुआ था। तो यह आपका रिहोब मिशन छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ में रिहब प्रोजेक्ट एलिफेंट ह्यूमन अटैक, इसको देख लीजिए, रिड्यूसिंग भी है, रिड्यूसिंग एलिफेंट ह्यूमन अटैक्स यूजिंग बीज का शुभारंभ 17 सितंबर 2021 को हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? तो हाथियों को रिहायशी इलाकों में आने से रोकने के लिए मधुमक्खी बाड़ का उपयोग करना, ताकि मानव हाथी संघर्ष कम हो सके। यानी मधुमक्खी उसको परेशान कर दे तो हाथी फिर उधर से जंगल की तरफ ही भाग निकले। शुरुआत हुआ था खादी और ग्रामोद्योग केविक द्वारा। सरगुजा जिले के राजापुर गांव में इसकी शुरुआत करी गई थी। तकनीक क्या था? तो हाथियों के मार्ग में मधुमक्खी के बक्से रखे जाते हैं। मधुमक्खियों के डर से हाथी अपना क्या करते हैं? रास्ता बदल लेते हैं। तो ये आपका था रिहैब मिशन जो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन पूछा था मयूरभंज छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है। तो यह आपका ओडिशा से संबंधित है। मयूरभंज छऊ ओडिशा से संबंधित है। और एक है पुरुलिया छऊ आपका वेस्ट बंगाल का ये नृत्य है। तो मयूरभंज छऊ इसकी उत्पत्ति ओडिशा के मयूरभंज रियासत में हुई थी। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके कलाकार मुखौटा नहीं पहनते हैं। यह नृत्य युद्ध कला मार्शल आर्ट्स है और दैनिक जीवन की गतिविधियों पर आधारित होता है। इसमें शरीर की लचक और पैरों के संचालन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मयूरभंज छऊ जो उड़ीसा में होता है उसका था, और पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में होता है। तो यह पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में प्रसिद्ध है। इस शैली में कलाकार मिट्टी और कागज से बने भारी मुखौटे पहनते हैं। यह नृत्य मुख्य रूप से रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक कहानियों के दृश्यों को दर्शाता है। इसमें कलाबाजी और ऊंची छलांगों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है पुरुलिया छऊ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका था सिजदा और पैबोस किस मुगलकालीन दरबार में शुरू किया गया था। तो यह आपका सिजदा या सजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन ने करी थी। हालांकि ये दिल्ली सल्तनत के दौरान शुरू हुई, लेकिन मुगल काल में अकबर ने इसे अपने दरबार के शिष्टाचार का हिस्सा बनाया। बाद में शाहजहां ने इन प्रथाओं को बदलकर चहार, तस्लीम और जमी बोस शुरू किया। सजदा और पैबोस दरबारी शिष्टाचार के दो सख्त नियम थे। सजदा क्या था? तो इसमें दरबारी को सुल्तान या बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठकर अपना सिर जमीन पर झुकाना पड़ता था। यह पूर्ण समर्पण का प्रतीक था सजदा। और पैबोस क्या था? तो इसमें व्यक्ति को झुककर सुल्तान के सिंहासन के पास जाना होता था और सम्मान प्रकट करने के लिए सुल्तान के पैर चूमने होते थे। इसे पैबोस कहा जाता था। इन प्रथाओं का मुख्य उद्देश्य राजा की सर्वोच्चता सिद्ध करना और दरबारियों के मन में शासक के प्रति भय और सम्मान पैदा करना था। ये सजदा और पैबोस का जो प्रथा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न था कबड्डी से। कबड्डी विश्व चैंपियन में स्थान भारत का। लोकेशन ऑफ द कबड्डी वर्ल्ड चैंपियनशिप।
भारत कबड्डी विश्व कप स्टैंडर्ड स्टाइल के इतिहास में पहले स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर रहा है। भारत ने अब तक हुए सभी 3 विश्व कप, 2004 में एक वर्ल्ड कप हुआ था, 2007 में हुआ था, 2016 में हुआ है, और तीनों के तीनों भारत जीता है मेरे भाई। तो कबड्डी में एक अलग ही रिकॉर्ड है भारत का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था गरबा नृत्य, गरबा डांस किस राज्य से संबंधित है? तो इसका जुड़ाव गुजरात से है। गरबा जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो मुख्य रूप से नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की आराधना के लिए किया जाता है। गरबा प्रतीक, यह गर्भद्वीप के चारों ओर गोल घेरे में किया जाता है, जो जीवन और सौभाग्य का प्रतीक भी है। शैली, शैली में लोग पारंपरिक वेशभूषा चनिया चोली और कुर्ता पायजामा पहनकर तालियों और डंडियों की थाप पर क्या करते हैं? नाचते हैं। महत्व है, यह नृत्य एकता और भक्ति का संदेश देता है, जिसे अब पूरी दुनिया में उत्साह से मनाया जाता है। तो गरबा आपका गुजरात से रिलेटेड है। तो इतना क्वेश्चन हमें मिल पाया था मेरे भाई। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपके लिए थोड़ा सा भी मददगार साबित हुआ मेरे भाई, तो चैनल पे सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। बाकी का लेक्चर आपको अगले क्लास में, अगले लेक्चर में मिल जाएगा।